सो हेलो एवरीवन, दिस साइड गोइंग फ्रॉम आयरस इंफ्रा। आज मैं आपके आगे बहुत अमेजिंग गुड न्यूज़ लेके आया हूँ रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट आशियाना हमारा फेज 2। बहुत सिंपल, बहुत सीधी सीधी बात करेंगे बिकॉज हम भी इस प्रोजेक्ट पे डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं और इवन ऑल ओवर गुड़गांव में इस प्रोजेक्ट पे हर कोई वर्किंग करता है बिकॉज ये बिकने वाली चीज़ है और पैसा कमाने वाली चीज़ है, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो या वो हो इन्वेस्टर। देखिए, ये मत सोचेगा कि इन्वेस्टर हैं हम, इसमें आशियाना हमारे ने हमें कोई एग्जिट पॉलिसी नहीं दी, बट उसमें 5 फेज़ लॉन्च होने हैं। 5 फेज़ के बाद जब वो तीसरा फेज़ भी लॉन्च होगा तब भी आप उसमें परफेक्टली तरीके से 30 से 40 लाख रुपये प्लस में आ सकते हैं, जैसा कि अब रेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है भाई, तो बात करता हूँ मैं आशियाना हमारा की। हम बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, पर आपको डिटेल थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ कि डिटेल्स क्या है। आशियाना हमारा अप्रॉक्सीमेटली 22 एकड़ के लैंड पैच में अवेलेबल है सेक्टर 93 में, जिसमें आपका 6.7 एकड़ का खोल का ग्रीन एरिया दिया गया है और ओपन एरिया जो उसका वहाँ पर है वो है 80% का। यस, 20% पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने टावर्स की। अप्रॉक्सीमेटली 22 टावर अवेलेबल है उसमें, राइट। एंड 5 फेज में टोटली वो लॉन्च होगा। तो राइट नाउ आज की डेट में 4 टावर वो छोड़ रहे हैं उनके। फ्रॉम द 1st of February को TUI पिक होना शुरू कर रहे हैं हम अपने क्लाइंट से। सो आप ही तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। प्लीज़, जिन्होंने पहले देखा हुआ है और वो दोबारा से देखना चाहते हैं, फिर डिसाइड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी गलती मत कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है और हमारे पास टाइम है आपको विजिट करवाने का, मैं ये नहीं कह रहा, बट फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि पहले फेज़ में आपने क्रिएट की थी कि आप आएंगे, देखेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, घर पे जाके डिस्कशन होगा, अपने बच्चों से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे, तो वो वाली गलती मत कीजिएगा। डिस्कशन करने का टाइम अब नहीं रहा। मार्केट का फ्लो बहुत स्पीड से चल रहा है और आशियाना एक ऐसा ब्रांड है जिसके नाम से ही बुकिंग होना शुरू हो जाती है। रिटेल स्टैक फॉर DLF, राइट। सो हम कंपैरिजन ईजी कर सकते हैं DLF से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि DLF जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। आशियाना में भी उससे अच्छी क्वालिटी भी आपको दे ही रहा है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 27,000 स्क्वायर फीट का वो आपको क्लब हाउस भी दे रहा है और अप्रॉक्सीमेटली 6,000 स्क्वायर फीट का या 6,500 स्क्वायर फीट का आपका उसमें रिजर्विंग हब है। तो टोटल आपका जो क्लब हाउस हो गया वो अप्रॉक्सीमेटली 36 से 37,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी उसमें अवेलेबल है। पेमेंट करना आपके 2 रहेंगे, एक रहेगा कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान और एक रहेगा आपका पोजीशनिंग पेमेंट प्लान। पोजीशनिंग पेमेंट प्लान आपका चलेगा एट द टाइम वो बुकिंग 10%। विद इन 30 डेज के अंदर दोबारा से आप 10% पेमेंट करेंगे और उसकी बाद आती है 30% की डिमांड दोबारा से आपके पास आती है सुपर स्ट्रक्चर पे। यस, तो तीसरी जो डिमांड आएगी आपकी 30% सुपर स्ट्रक्चर पे और उसके बाद आपके पास डिमांड आएगी एप्लीकेशन ऑफ OC 40% की एंड रिमेन जो 10% आपका बैलेंस है। जब आपको पोजीशन मिलेगा आपको कॉल करके 10% की डिमांड आगे आपका डिमांड लेटर बेस पे आपसे वो घुमा लेंगे। तो प्लीज़, कहने का मतलब इतना है और वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव इतना है कि आप इसमें डिले मत कीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं संडे को आऊँगा या अगले दिन आऊँगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ आपसे, आप प्लीज़ अपने घर पे आराम कीजिए या कोई और प्रॉपर्टी सर्च कर लीजिएगा। इसमें आप आने की कोशिश ना करें बिकॉज द रीज़न इज़, मैं आपको बताता हूँ, 224 यूनिट उन्होंने ओपन ज़रूर की है, तो हार्डली बुकिंग इस बार आशियाना की भी पता चल गया होगा कि मुझे 300 से 350 बुकिंग लेनी है। मैं इतना ज़्यादा रिफेक्ट क्यों करूँगा, मैं क्यों इतना ज़्यादा क्लाइंट्स का टाइम लूँगा, बिकॉज द रीज़न इज जो पिछली बार जो बुकिंग दी गई थी अप्रॉक्सीमेटली 450 to 475 यूनिट्स की बुकिंग ली गई थी, जिसमें से सिंगल पैनिंग का भी उन्होंने किसी भी क्लाइंट्स ने बैकआउट नहीं किया कि उनकी यूनिट्स को कैंसिल, उनकी यूनिट फोन है अभी कैंसिल करवाई हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एंड यूज़र हैं या आप इन्वेस्टर हैं और आप पहली बार जुड़ना चाह रहे हैं आशियाना डेवलपर से, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड से, ये बात आप याद ध्यान में रखिएगा, वो सबसे पहले अपने प्रायोरिटी अपने ही बंदों को देता है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग उनके कस्टमर हैं, चाहे वो उनके एंड यूज़र हैं, चाहे वो उनके किसी भी प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो आपके अनमोल के हो गए या तरन के हो गए या रंगोली गार्डन्स के हो गए, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो भी मैंने आपके नाम लिए हैं, और भी बहुत सारी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके एंड यूज़र एंड इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर मैं इनके पास आपको ये कर दे रहा, ठीक है जी, कि आपकी बुकिंग करवानी है, आपका दूसरा आपका पहला नंबर है, ठीक है जी, अगर आप लाइन में लगी हो, बट एट द टाइम सेम टाइम या उसके बाद भी अगर
आपके उन्होंने मतलब कि अगर सेम टाइम या उसके थोड़े से बाद भी, थोड़ी देर बाद भी, अगर रंगोली गार्डन से उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर की पेमेंट उनके पास ड्रॉप हो गई या ऑनलाइन उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, तो प्रायोरिटी नंबर सर आपका पहले नहीं आएगा। प्रायोरिटी नंबर आपके आशियाना हमारा के जो आशियाना हाउसिंग के जो पहले क्लाइंट्स हैं उनका आएगा। ठीक है जी, तो ये बात आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए, शायद आपको पता हो या ना हो। आप टाइम लीजिए, आपके पास आज का टाइम है, आपके पास कल का टाइम है। वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मार्केट में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है डेवलपर की तरफ से कि EOI 1 9 बजे सुबह मार्केट में सर्कुलेट हो जाएंगे, और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप EOI को अपने क्लाइंट से फिल करके उनका PDF बना के विद चेक एंड KYCs एंड 1 फोटोग्राफ आप देखकर EOI फॉर्म फिल के आप हमें दे दीजिए। उसी टाइम वो हमारा प्रायोरिटी नंबर जनरेट कर देंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि प्रोसेस इतना स्ट्रांगली फॉलो हो रहा है और बड़ा स्मूथली फॉलो हो रहा है। तो 4 तारीख को तो जब वो वहाँ पे बुकिंग्स या साइट विजिट शुरू होगी तो अप्रॉक्सीमेटली उनके पास 224 यूनिट्स के फॉर्म्स, EOI फॉर्म्स आ चुके होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही कॉल कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी कॉल कर लीजिएगा, कोई ऐसी कोई नहीं है। अगर आपने मन बनाना है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो प्लीज़ आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो और भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके, ये मेरा नंबर है, ये 9599512402, इस नंबर पे आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। 24/7 मैं डेडिकेटली वर्किंग हूँ इस प्रोजेक्ट पे। अदरवाइज तक आपके पास टाइम नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो कॉल कर लीजिएगा सर। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।